बड़ी खबर आ रही है, आज रक्षा मंत्री की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ रक्षा मंत्री की बैठक होगी। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारत का जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसकी अहम बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्री सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक को लेकर अनुमेश क्या जानकारी मिल रही है, इस बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दा होगा जिस पर चर्चा होगी? जी देखिए, ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के चीफ के साथ साथ सीडीएस की मौजूदगी होगी। कल भी एक ऐसी ही मीटिंग हुई थी जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग को चेयर किया था। उसी के साथ साथ सीडीएस, अनिल चौहान, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ वहां पे मौजूद थे। तीनों ही हमारे सेना के प्रमुख और साथ ही में सीडीएस कॉम्बैट। ये बैठकों का दौर चलता रहेगा, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे, लेकिन सीधा मैं रुक करता हूं एलओसी के पास। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जरा वहां का सूरत हाल बताइए। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बार बार टाइम बदल रहा है, मैं उस पर आ जाता हूं क्योंकि मेरे सोर्सेज अभी कुछ जानकारी दे रहे थे। जब कोई चीज़ कंटिन्यू होती है तो बीच में जानकारी नहीं दी जाती। एक मुझे लगता है सब बात समझ आ गई है। दूसरी बात यह है कि जितने भी, चाहे वो बारामुल्ला हो, उरी सेक्टर हो, अलग अलग जो ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने तोड़ा है, वो नुकसान नहीं कर पाए। पाकिस्तान सिर्फ कायराना हरकत कर पाया, वो गरजा है, बरस नहीं पाया। बरस तो हिंदुस्तान रहा है और बरस इस कदर रहा है अभी तक कि जो नूर है वो बेनूर हो गया है। लाहौर जल रहा है और पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ रहे हैं। एक अभी कुछ देर पहले ज्योतिषी से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे पाकिस्तान यानी कन्या राशि, और कन्या राशि का जो 15 तारीख तक का समय है वो विनाश का है। जब नाश मनुष्य में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान वही हरकत कर रहा है, वो सिविलियन पर अटैक कर रहा है। और अब आर्मी की जो जवाबी कार्रवाई देर रात तक की थी वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बड़े बड़े जो एयरबेस हैं, एयरपोर्ट हैं, उनको ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान सिर्फ सिविलियन पर अटैक करता है। और जहाँ जहाँ उसने अटैक किया, ज़्यादातर उन ड्रोन को भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पलक झपकते हैं वो उनको कैच करके और हवा में मार गिराता है। बिल्कुल, भारत के पास जो हथियार है, भारत के पास जो एंटी यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए काफी है। खालिद, इन सब के बीच जिस ऑपरेशन की बात पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, आतंकियों के खिलाफ, वो ऑपरेशन 2016 में चलाया गया था, लेकिन 2025 में एक आतंकी देश पाकिस्तान जो है वो उस ऑपरेशन को चलाकर क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए, अब ये बहाने हैं पाकिस्तान के जो वो बता रहा है। एक्चुअली में अगर हम स्टार्ट देखें, पहलगाम हमला उन्हीं की तरफ से किया गया और उसके बाद जो भारत ने कार्रवाई की वो पिन पॉइंट कार्रवाई थी। क्लियर मैसेज भारत की तरफ से गया कि न तो हम सिविलियन को छेड़ेंगे, ना ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। हमने जो वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको ख़त्म करना है और ऐसा ही किया गया। नाउ लॉन्चिंग पैड्स को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एस्केलेशन लगातार पाकिस्तान कर रहा है, कभी ड्रोन से, कभी मिसाइल से, कभी एयर स्पेस वायलेट करके, कभी सीज फायर वायलेशन, कभी मोटार शेलिंग, सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ जहाद के वो एक्सलेशन कर रहा है और भारत अभी तक नियम बरते हुए है। लेकिन अब रिटेलिएशन का वक्त है और देखना होगा कि भारत किस कदम के सख्त कदम उठाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोगों की भी नजरें भारत और पाकिस्तान पर है। कई लोग चाहते हैं कि डीएस्केलेट हो। रजत वोरा भी हमारे साथ है। रजत वोरा, आपके पास क्या अपडेट है? रजत जी प्रत्युष, आपको बता दें कि लगातार शेलिंग जो है वो हो रही है। खासतौर पर जम्मू की बात करें तो पाक के कई सारे ड्रोन जो हैं उन्होंने हिट करने की कोशिश की है जम्मू इलाकों में, और साथ ही साथ राजौरी और पुंछ की बात करें तो टाउन में यहाँ पर अटैक करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हैवी शेलिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। बताया जा रहा है कि टाउन में भी जो सिटी है का इलाका है राजौरी और पुंछ का, वहाँ पर भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को मकूल जवाब जो है वो दिया जा रहा है, पर साफ तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है, जरूर पूरी तरह से अब भारतीय सेना और जितने भी हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान को हर संभव प्रयास कर रही हैं कि मकूल जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करने से बचे। क्योंकि लगातार दुनिया भर के मंचों से तो उसे यहाँ पर सुनना ही पड़ रहा है, बट साथ ही साथ जो सिविलियन इलाकों को अब वो टारगेट कर रहा है उससे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो कई गुना और बढ़ चुकी हैं।